हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है उस दिन क्लाउड के अंदर कुछ क्लिक हुआ और वो सोचता है भले ही मैं रिश्ते में उससे जीत ना पाऊं, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई में उससे आगे निकलना होगा। मैं इस लड़ाई में खाली हाथ नहीं लौट सकता। मैं नहीं चाहूंगी कि फ्यूचर में मेरी सारी यादें मारियस से दूसरे नंबर पर रहने के बारे में हो। और इस तरह क्लाउड और मारियस के बीच का सीक्रेट कंपटीशन खुले मुकाबले में बदल गया। उनके बीच उड़ने वाली चिंगारियां 10 ब्लॉक दूर तक देखी जा सकती थी। जैसे जैसे उनके बीच मुकाबला तेज होता गया, स्कूल स्पोर्ट फेस्टिवल शुरू हो गया। क्लाउड और मारियस ने मैराथन में भाग लिया था। मैराथन शुरू होने से पहले क्लाउड अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है और मारियस उसे देख रहा होता है। ये चीज क्लाउड नोटिस करता है और वो भी मारियस को देखने लगता है। मारियस उससे अपनी नजरें नहीं हटाता। तो क्लाउड सोचता है वो क्या कर रहा है, क्या वो कंपटीशन से पहले जायजा ले रहा है या कुछ और। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके शोल्डर पर एक पर्सन अपना आर्म रखता है और उससे कहता है, हे क्लाउड, बाद में हम पर थोड़ा इजी जाना। क्लाउड कहता है, बिल्कुल नहीं, इस बार गोल्ड मेडल मेरा है। तभी मारियस क्लाउड से कहता है, किसी को गोल्ड मेडल के लिए तरसते देखना और फिर भी टेस्ट शुरू होने के ठीक पहले मौज मस्ती करते देखना फनी है। इससे पहले कि क्लाउड कुछ कह पाता, एक पर्सन वहां आ जाता है और उनसे कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? मैच शुरू होने वाला है, जल्दी से अपनी अपनी जगह वापस जाओ। कुछ ही समय बाद मैच शुरू हो जाता है। क्लाउड सोचता है, जब तक मुझसे पहले बाकी के 3 रनर्स कुछ गड़बड़ी नहीं करते, फर्स्ट प्लेस निश्चित रूप से मेरा होगा। तभी क्लाउड देखता है कि जो बाकी के टीममेट्स हैं वो उससे आगे निकल रहे हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी क्लाउड की बारी आ जाती है। वो जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़ने की कोशिश करता है और सोचता है, अगर मेरी टांग भी टूट जाए तब भी मैं आज मारियस को हरा के रहूंगा। फिर वो सोचता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बहुत पीछे नहीं हैं। ये सोचने के बाद क्लाउड और तेज दौड़ने लगता है और मारियस से आगे निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मारियस भी उसे गिरते हुए देखता है और उसे देखकर लगता है कि वो उसके लिए परेशान हो रहा है। इधर क्लाउड सोचता है, अगर मैं वापस उठने की कोशिश करूंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और मैं फिनिश लाइन से बस कुछ ही फीट दूर हूँ। ये सोचने के बाद वो रोल होकर फिनिश लाइन पार कर लेता है और इस तरह मारियस के साथ धोखा हो जाता है। मैच खत्म होने के बाद क्लाउड अपने दोस्तों से पूछता है, क्या मैंने मारियस को हरा दिया? उसका दोस्त कहता है, तुमने कर दिया, तुम जीत गए, लेकिन तुम इस तरह लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? उसका दूसरा फ्रेंड पूछता है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्लाउड बहुत खुश होता है। वो कहता है, मैं जीत गया। तभी उसके पैर में दर्द होता है। वो दर्द से चिल्लाकर अपना पैर पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका फ्रेंड कहता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। फिर हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। क्लाउड अपने फ्रेंड से कहता है, यह बात मुझे समझ नहीं आती। मारियस फिनिश लाइन के करीब था और मैं मारियस से मुश्किल से ही आगे था। मैंने तेजी से काम किया और फिनिश लाइन तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी मैं गिर गया। तो मारियस मुझसे स्लो कैसे हो सकता है? उसका फ्रेंड जो उसे सहारा देकर उसको चलने में हेल्प कर रहा था, वो कहता है, जब तुम ठोकर खाकर गिर गए तब मारियस चौंक गया, इसलिए वह एक पल के लिए रुक गया। फिर उसका फ्रेंड उसे बेड पर बैठाता है। क्लाउड कहता है, क्या मैंने उसे चौंका दिया? हम दोनों अपनी अपनी लाइन में दौड़ रहे थे, तो मैंने उसे चौंका कैसे दिया? उसका फ्रेंड बताता है, जब तुम दौड़ रहे थे तब उसका ध्यान पूरी तरह से तुम पर था। शायद वो देखना चाहता था, क्या तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? अगर ऐसा है तो यह उसकी अपनी गलती है कि वो सेकंड प्लेस पर आया। फिर उसका फ्रेंड कहता है, तुम यहीं रुको, मुझे सेरेमनी में जाना है। सेरेमनी खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। क्लाउड स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जरूर, थैंक यू, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। उसके फ्रेंड के जाने के बाद क्लाउड आराम से बेड पर लेट जाता है। और बहुत खुश होकर कहता है, जो भी हो मैं जीत गया। कुछ समय बाद उसके रूम का दरवाजा खुलता है। कोई पर्सन अंदर आता है। वो देखता है कि क्लाउड आराम से सो रहा है तो वो अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। हमें इस पर्सन का फेस तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ये कौन है। स्टोरी में आते हैं, क्लाउड नींद में ही उस फेरोमोन को फील कर लेता है। उसे वो खुशबू बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है, ये बहुत अच्छी खुशबू है, ये क्या है? उसे पता नहीं होता कि ये फेरोमोन का खुशबू है और उस फेरोमोन की खुशबू व्हाइट रोज जैसा था। कुछ ही समय बाद वो जाग जाता है और अपनी आंखों को रब करते हुए उठकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे केक पर जाता है। उस केक पर एक नोट था। क्लाउड उसे उठाकर देखता है। उसमें देने वाले का नाम नहीं था, बस इतना लिखा था कि क्लाउड के लिए है। क्लाउड को लगता है कि ये उसके दोस्तों ने भेजा है। वो कहता है, वाह, वो सब कितने प्यारे हैं। फिर वो केक खाने लगता है। उसे वो केक बहुत डिलीशियस लगता है। वो सोचता है, मुझे पूछना चाहिए कि इसे किसने लाया और बाद में उसे थैंक यू बोलना चाहिए। उस दिन के बाद केक का ख्याल लगातार क्लाउड के दिमाग में रहता था, लेकिन किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि वो केक कौन लाया, चाहे उसने किसी से भी पूछा हो।
एक दिन उसने अपने दोस्तों से पूछा कि उस दिन केक किसने लाया जिस दिन मेरे पैर में मोच आया था। उसके फ्रेंड कहते हैं पता नहीं, मैं नहीं लाया। फिर कुछ समय बाद जब क्लाउड बिना थके एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था तब मारियस टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस स्किप करने लगा और कुछ समय बाद उसने स्कूल आना पूरी तरह बंद कर दिया। क्लाउड सोचता है वह मुझसे हारने से इतना डरता है कि उसने एग्जाम छोड़ दिया। फिर वो कहता है मैं तुम्हें अगली बार पकड़ लूंगा। क्लाउड मारियस से पूछना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाता मारियस ने पूरी तरह स्कूल छोड़ दिया। फिर एक बार दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं जिन्हें मारियस भी सुन रहा होता है। पहला लड़का कहता है, क्या तुमने सुना है मारियस किसी सीईओ का नाजायज बेटा है और उसने जीवन के अनुभव के लिए स्कूल में पढ़ाई किया है और अब वो फैमिली कॉर्पोरेशन को विरासत में लेने के लिए वापस चला गया है। तभी दूसरा लड़का कहता है नहीं, मैंने सुना है मारियस और वो नया ओमेगा दोनों एक साथ हो गए हैं, इसलिए वो 1 साल की छुट्टी ले रहा है और अगले साल अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। उन सबकी बातें सुनकर क्लार्क को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब मिलकर ग्रेजुएशन की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बताया जाता है उस दिन के बाद क्लाउड ने मारियस को फिर कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि उसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया। मारियस से न मिल पाने की वजह से क्लाउड सैड होता है। पार्टी में 2 लड़के गाना गा रहे होते हैं। गाने का बोल कुछ इस तरह है, तुम्हें मुझसे दूरी बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम अजनबी हैं, तुम्हें इतने नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। अपने दोस्तों से अपनी चीजें इकट्ठा करवाओ और अपना नंबर बदलो। वो ये गाना सुन ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, हैप्पी ग्रेजुएशन क्लाउड, मुझे मत भूलना। मैसेज देखकर उसे थोड़ा खुशी महसूस होता है। वो उसे रिप्लाई करके थैंक यू बोलता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं? लेकिन क्लाउड को उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं मिलता और बहुत जल्द उसकी लाइफ में टिपिंग पॉइंट आया। ग्रेजुएशन के पहले साल के दौरान क्लाउड को एक न्यूज मिला कि उसके मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया है और क्योंकि उसके मम्मी पापा ने कभी भी उसे किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलवाया था, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों से हेल्प नहीं मांग सका और अपने मम्मी पापा के अंतिम संस्कार और अपने रहने का व्यवस्था खुद ही करना पड़ा, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। क्लाउड को इंसोम्निया होने लगा। वो कई दिनों तक सो नहीं पाता था। अच्छी नींद पाने के लिए उसने शराब और गोलियों का सहारा लिया, जिसकी वजह से उसका शरीर बुरी तरह बर्बाद हो गया। वो दिन चाहे उसके लिए कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो या वो कितना भी बीमार क्यों ना रहा हो, उसने उन सभी परिस्थितियों का डटकर सामना किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब दुर्भाग्य आता है तो एक के बाद आता ही जाता है। फिर हम उसी लोन शार्क को देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में था। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर्स के दौरान उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। उसके दोस्त ने क्लाउड के नाम पर एक लार्ज हाई इंटरेस्ट पर लोन लिया और रातों रात शहर छोड़कर भाग गया और क्लाउड से पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब वो लोन क्लाउड को चुकाना होगा जो उसने कभी नहीं लिया। लोन को जल्द से जल्द चुकाने के लिए क्लाउड को मजबूरन अपना 20 साल पुराना बचपन का घर बेचना पड़ा और एक पुराने टूटे फूटे जर्जर घर में किराए पर रहना पड़ा। वो दिन में होटल में डिलीवरी का काम करता और रात में बार में वेटर का काम करता था और हर रात 5 घंटे से भी कम सोता था। ऐसा तब तक था जब तक कि वह लोन शार्क से भागते समय मारियस से नहीं टकरा गया। प्रेजेंट में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर मारियस को क्लाउड का मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कहते हैं, पेशेंट को काफी चोट लगा है और उसके वृक्क का जोड़ भी खिसक गया है। सॉफ्ट टिश्यू में इंजर्ड है और साथ ही छोटे मोटे चोटें भी हैं। मारियस नर्वस फील कर रहा था। वो पूछता है, क्या यह सीरियस है? डॉक्टर बताते हैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसे ठीक होने के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होगी और अगले कुछ दिनों तक उसे हल्का खाना खाना चाहिए। मारियस उन्हें थैंक यू बोलता है। डॉक्टर कहते हैं पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उससे मिल सकते हैं। मारियस डॉक्टर को ठीक है बोलकर क्लाउड के पास जाता है। जब वो क्लाउड के पास जाता है तो क्लाउड उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।